अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 सितंबर की शाम को पूरे खिते में एक धमाका खेज वाक़या हुआ। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला कर दिया। यह हमला सिर्फ एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं था बल्कि एक सियासी ज़लज़ला था जिसने मशरक़ी वस्ता के पूरे तवाज़ुन को हिला कर रख दिया। दोहा एक ऐसा शहर है जो हमेशा से आलमी सफारतकारी, खेलों और मीडिया का मरकज़ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े सफारत खाने यहाँ कायम है। अल जज़ीरा टीवी जैसे मीडिया नेटवर्क की बुनियाद यही है और यही शहर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बान भी रहा। इसराइल ने यह हमला अपने जदीद टेक्नोलॉजी वाले जंगी त्यारे F-35 के जरिए किया, जो कि दुनिया के सबसे जदीद और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मबनी त्यारे हैं और खलीज से फारिस में तैनात किया गया। ये त्यारे समंदर के रास्ते से कतर की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए ताकि अरब ममालिक के रेडार इन्हें फ़ौरन पकड़ ना सकें। साथ ही इसराइल ने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भी फ़िज़ा में छोड़े जिनका मकसद हदफ की तस्दीक करना था। इन ड्रोन्स में जदीद कैमरे और लेज़र गाइडेड सिस्टम नस्बे ताकि मिसाइल सीधा अपने टारगेट पर जा गिरे। टारगेट क्या था? कतर के अल दफना इलाके में मौजूद हमास का सियासी दफ्तर। ये वही दफ्तर है जहां बरसों से इसराइल का एतराज़ रहा है कि वहां से हमास अपने बैनुल अक़वामी सियासी सरगर्मियां चलाता आ रहा है। इस वक्त इस दफ्तर में एक नहायत अहम इजलास हो रहा था जिसमें कैदियों के तबादले और मुमकिना जंगबंदी पर बातचीत हो रही थी, लेकिन इसराइल को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हमास के कई बड़े रहनुमा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। यही वो लम्हा था जब इसराइल ने हमले का फैसला कर दिया। और नाज़रीन, इसराइल की तरफ से 2 मिसाइल दागे गए। पहले मिसाइल ने इमारत के बिल्कुल मरकज़ को निशाना बनाया और दूसरा मिसाइल इस वक्त लगाया गया जब इमारत गिरने ही वाली थी ताकि बचने वालों के इम्कानात ख़त्म हो जाएं। धमाका इतना शदीद था कि पूरे इलाके में ज़लज़ले का सा मंजर बन गया। करीबी घरों के शीशे टूट गए, गाड़ियाँ उलट गईं और लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आसमान सुर्ख हो गया था और धमाके के बाद धुएँ के बादल कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहे थे। अगर नुकसान की बात की जाए तो इस हमले में हमास के 5 बड़े रहनुमा मारे गए, 2 कतरी सिक्योरिटी एहलकार जहाँ बाक हुए और एक आम शहरी भी शहीद हुआ जो इस वक्त गुजर रहा था। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे जिनके घर करीबी गलियों में थे। कतर जैसे पुरअमन मुल्क में ये मंजर नाकाबिले यकीन था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के फौरन बाद एक बयान जारी किया कि जहाँ दहशतगर्द होंगे इसराइल वहाँ पहुँचेगा, चाहे वो दोहा हो या तेहरान। ये अल्फाज जल्दी पर तेल का काम बन गए। दुनिया भर के मीडिया ने यह बयान हेडलाइन बनाया और सवाल उठाया कि क्या इसराइल अब खलीज की रियासतों को भी खुलेआम निशाना बनाने लगा है। यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि इसराइल और कतर के ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे हैं। कतर एक तरफ अमरीका का करीबी इत्तेहादी है और इसकी सरजमीन पर अमरीकी एयरबेस अल हदीद मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ कतर हमास और फ़लस्तीनी क़यादत की मेज़बानी भी करता आ रहा है। इसराइल हमेशा कतर पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो दहशतगर्दों को सहूलत देता है। इस पस मंज़र में यह हमला इसराइल की जानिब से एक दोहरा पैगाम था, एक पैगाम हमास को और दूसरा बराह रास्त कतर की हुकूमत को। दोहा में जैसे ही धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो पूरे शहर में खौफ व हिरास फैल गया। सायरन बजने लगे, एम्बुलेंस दौड़ पड़ी और शहरी अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कतर की हुकूमत ने फ़ौरन हंगामी इजलास बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने हमले की शदीद मज़म्मत की और कहा कि यह कतर की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि कतर कभी भी किसी दबाव में नहीं आएगा और अपनी सरजमीन पर किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कौम से खिताब में कहा कि यह हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे आलम अरब पर हमला है। इनका लहजा गैर मामूली तौर पर सख्त था। कतर के वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर ख़त लिखा और हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर आज दोहा पर हमला हो सकता है तो कल को रियाज, अबू ज़ैबी या कायरो भी महफूज नहीं रहेंगे। ये सिर्फ कतर का मसला नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सलामती का सवाल है। इस हमले के बाद आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल फ़ौरन आना शुरू हुआ। सऊदी अरब ने सख्त अल्फाज में इसराइल की कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया कि सऊदी अरब अपने बरादर मुल्क कतर के साथ खड़ा है और किसी भी बैरूनी जारियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमारात ने भी इसी तरह की मज़म्मत की और कहा कि खलीजी ममालिक को अब अपनी सलामती के लिए मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। तुर्की की बात करें तो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया और कहा कि यह हमला दुनिया के हर अमन पसंद इंसान के खिलाफ है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल की यह हरकत इसके ज़वाल को और करीब ले आएगी। चीन और रूस ने भी इसराइल के इस अमल को नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि आलमी कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है। और अगर इसमें अपने वतन अजीज़ की बात करें तो पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना के हंगामी इजलास के बाद बयान दिया कि पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है और यह हमला पूरे आलम इस्लाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगले ही दिन वो खसूसी तैयारे के जरिए दोहा पहुंचे और अमीर कतर से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान ने न सिर्फ इखलाकी हमायत का यकीन दिलाया बल्कि दिफाई ताउन की पेशकश भी की। वज़ीर ख़ारजा इज़हाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए कहा कि अगर आलमी बरादरी ने इसराइल को ना रोका तो खित्ता एक नई जंग की लपेट में आ सकता है। अमेरिका पर अगर हम आए तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल दिलचस्प था। एक तरफ वो इसराइल का इत्तेहादी है लेकिन दूसरी तरफ कतर में इसका सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि हम अपने इत्तेहादी कतर के साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बराह रास्त मुज़म्मती अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इस मौक़िफ़ ने दुनिया भर में सवाल उठा दिया कि क्या अमेरिका दो कश्तियों पर सवार है। अवामी सतह पर रद्द-ए-अमल इससे भी ज़्यादा शदीद था। दोहा की सड़कों पर हज़ारों लोग निकल आए। मस्जिदों में खतीबों ने इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त तकरीरें की। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया स्टैंड विद कतर। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, उर्दन, मिस्र, हर जगह अवामी एहतजाज देखने को मिला। लोगों का कहना था कि अगर आज इसराइल को ना रोका गया तो कल कोई भी अरब दारुल हुकूमत महफूज नहीं रहेगा। अब मामला इतना बढ़ चुका है कि कतर ने एक हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें तमाम खलीजी और मुस्लिम ममालिक को दावत दी गई है। ये इजलास अगले पीर को दोहा में होना तय पाया। एजेंडे में इसराइल के खिलाफ मुमकिना माशी और सफारती इक़दामात, कतर की सलामती और एक मुश्तरका दिफाई लाहे अमल शामिल है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर इस इजलास में कोई बड़ा फैसला हो गया तो ये वाकई मशरिकी वस्ता की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और दोहा इजलास में सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि अरब दुनिया वाकई किसी हद तक मुत्तहिद हो पाई है। ये वो लम्हा है जिसका फैसला आने वाले कई सालों तक खित्ते की सियासत पर असरअंदाज हो सकता है। इजलास के एजेंडे में सबसे अहम नुकता इसराइल के खिलाफ मुमकिना पाबंदियाँ हैं। अगर कतर के साथ सऊदी अरब, इमारात, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान खड़े हो जाते हैं तो इसराइल के लिए मुआशी और सफारती दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। और नाजरीन, कतर की तजवीज़ के ये है कि इसराइल के साथ हर किस्म के तजारती ताल्लुकात पर पाबंदी लगाई जाए, इसराइली मसनूआत और कंपनियों को अरब मार्केट से निकाला जाए और आलमी सतह पर इसराइल को अलग थलग करने की मुहिम चलाई जाए। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो ये पहला मौका होगा कि मुस्लिम दुनिया इतने बड़े पैमाने पर इसराइल को तनहा कर देगी। दूसरा नुकता कतर की सलामती है। इजलास में यह इम्कान है कि एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा पेश किया जाए जिसके तहत किसी भी खलीजी मुल्क पर हमला दरअसल सब पर हमला तस्वर होगा। माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा मुआहदा तय पा जाता है तो ये नेटो तर्ज का एक दिफाई इत्तेहाद बन सकता है जिससे इसराइल और उसके इत्तेहादियों को सख्त पैगाम मिलेगा कि अब वो इन ममालिक को अलग अलग हदफ नहीं बना सकेंगे। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि कतर में एक मुश्तरका मुस्लिम फोर्स तैनात की जाए जो एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम्स को मजबूत बनाए। तीसरा और शायद सबसे अहम नुकता आलमी बरादरी पर दबाव है। कतर चाहता है कि एक ऐसे मुश्तरका सिफारती महाज बनाया जाए जिसके तहत तमाम मुस्लिम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालत इंसाफ और यूरोपीय यूनियन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यकसां बयानियाँ पेश करें। इस हिकमत अमली का मकसद यह है कि इसराइल को यह बावर करवाया जाए कि अब सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम एक आवाज़ में बात कर रहा है और इसके नतीजे में सलामती कौंसिल में करारदादें पेश की जा सकती हैं और अगरचे अमेरिका इन्हें वीटो करेगा लेकिन दुनिया के सामने इसराइल की तन्हाई और अमेरिका की जानिबदारी बेनकाब हो जाएगी। ये इजलास बज़ाहिर एक कॉन्फ्रेंस है लेकिन हकीकत में ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। सबकी नज़रें इस पर हैं कि क्या ये सारे ममालिक अपने इख्तलाफात भुलाकर एक मौक़िफ़ पर मुत्तहिद हो सकते हैं या फिर इजलास भी सिर्फ बयानात और फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रहता है। अगर इत्तेहाद कायम हो गया तो ये वाकई तारीख में वो मोड़ साबित हो सकता है कि जब मुस्लिम दुनिया ने पहली बार इज्तिमाई ताकत का मुज़ाहरा करेंगे। लेकिन अगर इख्तलाफात गालिब आ गए तो ये इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। और नाज़रीन, दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस इजलास को करीब से देख रही हैं। अमेरिका चाहे बराह रास्त मुदाखलत करे या ना करे लेकिन उससे ये खौफ ज़रूर रहेगा कि अगर मुस्लिम दुनिया एक हो गई तो खित्ते में अमरीकी असर और रसूख कम हो जाएगा। रूस और चीन के लिए ये एक मौका है कि वो मुस्लिम ममालिक के करीब आएँ और इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर खड़े हों। इसलिए मुमकिन है कि इजलास के दौरान ही रूस या चीन किसी दिफाई ताउन का ऐलान करें। इसका मतलब ये होगा कि खित्ता एक नए आलमी ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा है। अवामी सतह पर भी ये इजलास बहुत अहमियत रखता है।
दोहा के अवाम और पूरे आलम इस्लाम के लोग ये देखना चाहते हैं कि इनके रहनुमा सिर्फ बयानात से आगे बढ़कर अमली कदम भी उठा सकते हैं या नहीं। अगर इजलास के बाद सिर्फ मजम्मती करारदादें पास की गईं तो अवाम में मायूसी फैल सकती है और ये एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर कोई अमली कदम उठाया गया तो अवाम का एतमाद दोबारा बहाल हो सकता है और उन्हें महसूस होगा कि उनकी आवाज़ वाकई ही सुनी जा रही है। और व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। क्या इसराइल मज़ीद हमलों की तैयारी करेगा या दबाव के तहत पीछे हटेगा? क्या अमरीका इस मामले में बराह रास्त कूदेगा या खामोश तमाशाई बनकर इसराइल को खुली छूट देगा? या फिर कि क्या मुस्लिम दुनिया वाकई मुत्तहिद होकर एक नया ब्लॉक तश्कील दे सकेगी या फिर एक बार फिर इख्तलाफात गालिब आ जाएंगे? इन सवालों के जवाबात आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि यह 9 सितंबर का ये हमला सिर्फ एक वाक़या नहीं था बल्कि तारीख का वो मोड़ है जिसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। और इख्तिताम पर यही कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरा खित्ता एक नाजुक दुराहे पर खड़ा है। एक तरफ मौका है कि मुस्लिम दुनिया अपनी ताकत और यकजहती का अमली मुजाहरा करे और दूसरी तरफ ख़तरा है कि अगर वो नाकाम हो गए तो इसराइल और उसके इत्तेहादी मज़ीद जारहाना हो जाएंगे। नाज़रीन, ये इजलास, ये फ़ैसले और ये आने वाले दिन सिर्फ कतर के मुस्तकबिल का नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। दुनिया सांस रोक कर देख रही है, तारीख लिखे जाने वाली है और सवाल ये है कि क्या ये तारीख उम्मत के इत्तेहाद और ताकत की होगी या फिर एक तकसीम और कमज़ोरी की। फ़िलहाल इतना ही। अब देखते हैं कि दोहा इजलास में क्या होता है। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।